Hello everyone, in today's video we are going to see one more video of English. Let's start. In previous video we have done this page. Okay, so chapter number 1 we have started. So ये कॉन्वर्सेशन है, ठीक है। अभी ये जो मैं आपको वीडियो बताने वाली हूँ पूरा कॉन्वर्सेशन है। ये दो कॉन्वर्सेशन हो चुका था राहुल एंड फादर का। तो किस तरीके से हम लोग बातचीत करते हैं, किसी से मिलते हैं तो कैसे बात करते हैं, लिफ्ट देने के लिए कैसे बात करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे है। तो ये उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो लोग स्पीकिंग करना चाहते हैं। लाइक if you know reading, if means if you can read properly, if you can understand words and sentences, then it will be very helpful for you. Now let's start. Previous video you can see in a playlist name is basics of English. So in that playlist if you will check now, so you will get many more videos. So last का भी वीडियो आपको मिल जाएगा और भी इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे. लेट्स स्टार्ट. राहुल, फादर, could you please stop the car for a minute? यानी कि पापा, जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो अक्सर आप देखते होंगे कि इस तरीके से कुड का यूज़ करते हैं, ठीक है, कैन का नहीं. सो कुड यहाँ पे पहले है, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले है, मॉडल ऑक्सिलरी है पहले, इसलिए क्या से ये स्टार्ट होगा और सकना का तो सेंस देगा ही क्योंकि वो कुड है. तो क्या आप, प्लीज़ का मतलब होता है कृपया, आपको पता ही है. स्टॉप यानी रोक सकते, रोकना, लेकिन यहाँ पे कुड है तो सकना आएगा यानी सकते हैं. द कार यानी कार, फॉर अ मिनट यानी एक मिनट के लिए, अ मिनट यानी एक मिनट ना, अ यानी एक, अ मिनट का तो मिनट ही होगा, और फॉर यानी के लिए. तो ऐसे होगा, पापा क्या आप एक मिनट के लिए कार रोक सकते हैं, या फिर क्या आप एक मिनट के लिए कार रोकेंगे, यानी कि ये परमिशन ली जा रही है, मतलब क्वेश्चन किया जा रहा है बहुत ही पोलाइटली. तो जब आप पोलाइटली किसी से बात करेंगे तो कुड का अक्सर हम यूज़ देखते हैं. ओके, लाइक कुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन. ओके, इस तरीके से कुड यू प्लीज़ गिव मी सम, कुछ भी बोल सकते हो, सम फेवर, सम हेल्प, या फिर कुछ भी चीज़ आप इस तरीके से कुड से पूछ सकते हो. ओके, इट इज़ माई टीचर स्टैंडिंग देयर एट द बस स्टॉप. इट इज़ माई टीचर, टीचर के लिए क्या यूज़ हुआ है, इट इज़. आई नो कि शी इज़ गर्ल, ऐसे भी बोल सकते हैं, शी इज़ माई टीचर स्टैंडिंग देयर एट द बस स्टॉप. कई तरीके से आप बोल सकते हो, जैसे आप हिंदी में बोलते हो तो ऐसे ही इंग्लिश में बोल सकते हो. जैसे उसको बोलना हुआ कि यह मेरी टीचर है, सो उसने बोला इट इज़ माई टीचर. अगर उसको बोलना होता कि वह मेरी टीचर है, सो शी इज़ माई टीचर. टीचर का तो टीचर ही है, पता है. स्टैंडिंग देयर यानी खड़ी हुई है, देयर एट द बस स्टॉप, कहाँ पे, बस स्टॉप पे. ये बस स्टॉप पे जो खड़ी हुई है वो मेरी टीचर है, इस तरीके से. इट इज़ माई टीचर स्टैंडिंग देयर एट द बस स्टॉप. ओके, ये मेरी टीचर है, बस स्टॉप की इधर खड़ी है. तो पापा बोलते हैं ऑफ कोर्स. ऑफ कोर्स नॉर्मली हम कब बोलते हैं, ऑफ कोर्स को हिंदी में बोलेंगे निस्संदेह. ये कब बोलते हैं, जब आप एग्री कर रहे हो किसी की बात से, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं येस ऑफ कोर्स. ओके, जब एग्री कर रहे हैं या मान लिया हमने कोई भी आपकी रिक्वेस्ट या बात को. यू मे गेट डाउन यानी गेट डाउन यानी ऑफ कोर्स यू मे गेट डाउन, तुम उतर सकते हो. अब मे यूज़ हुआ है यानी परमिशन दी जा रही है. सकना के सकना, सकता है, सकते हैं, सकती हैं, यहाँ पे भी वही चीज़ हो रहा है. यू मे यानी सकते हो, गेट डाउन यानी उतर. ऑफ कोर्स यू कैन, यू मे गेट डाउन, यू कैन भी हो सकता है. ओके, गो एंड विश योर टीचर. तो गो यानी जाओ, और क्या हम बोलते हैं ना, बर्थडे विश कर दो, एनिवर्सरी विश कर दो, तो वही जाओ और अपनी टीचर को विश करो. क्या विश करो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, यही. यानी जाओ और अपने टीचर को विश करो या अभिवादन करो. जाओ और अपने टीचर का अभिवादन करो. नॉर्मली हिंदी में ऐसे बोलेंगे, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, गो एंड विश योर टीचर, लाइक गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, दैट काइंड ऑफ थिंग. राहुल वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिज टीचर. राहुल वॉज यानी था, वेरी यानी बहुत, खुश, टू सी यानी देख कर, अपनी टीचर को. यानी राहुल
अपनी टीचर को देखकर बहुत खुश था। सो राहुल अपनी टीचर को देखकर बहुत हैप्पी था। ही रैन टुवर्ड्स हर, वह रैन यानी दौड़ा या दौड़ पड़ा, टुवर्ड्स यानी उसकी तरफ, एक्चुअली के तरफ, की तरफ इस तरीके से यूज़ होगा। और हर यहाँ पे है तो उसकी, किसके लिए यूज़ हुआ है, टीचर, क्योंकि गर्ल है ना तो हर यूज़ हुआ। अगर यही बॉय होता तो हीज होता, हिम। ओके, ही रैन टुवर्ड्स हिम होता। अभी वो बोलता है गुड मॉर्निंग टीचर। अब आपको तो पता ही है गुड मॉर्निंग कॉमन है, किसको अभी इंग्लिश में हिंदी में लिखने की क्या ज़रूरत है ना। गुड मॉर्निंग यानी सुप्रभात टीचर। चलिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पे सुप्रभात, या फिर सुबह का नमस्कार। टीचर बोलते हैं गुड मॉर्निंग राहुल, हाउ आर यू। तो वही सेम चीज़ वही बोलती है, हाउ आर यू, सबको पता है। हाउ यानी कैसे, आर यानी हो, यू यानी तुम, तो तुम कैसे हो पूरा मिला के। ओके, वेयर आर यू गो, वेयर आर यू ऑफ टू, यानी कि तुम कहाँ जा रहे हो। अब ये देखो, अब यहाँ पे जो ऑफ टू बोला गया है ना, इसका जैसे हम बोल सकते हैं ना कि तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। सेम क्वेश्चन ये भी वही है, वेयर आर यू ऑफ टू, तो तुम कहाँ जा रहे हो, या तुम मतलब कि इसी तरह से वही सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अब चाहे ऐसे पूछिए आप वेयर आर यू गोइंग या फिर वेयर आर यू ऑफ टू, दोनों का मतलब सेम ही है। राहुल बोलता है टीचर आई एम फाइन, उसने इस क्वेश्चन का आंसर दिया। हाउ आर यू, आई एम फाइन, मैं हूँ ठीक या अच्छा। सिंस हिंदी में लोग बोलते हैं ना चूंकि ऐसा है, हालांकि ऐसा है, तो वो उसे हिंदी में इंग्लिश में सिंस कहते हैं। ठीक है, अगर बहुत सारे लोगों को आपने हिंदी में देखा होगा, चूंकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, चूंकि मैं इस बात से सहमत हूँ, तो सिंस इंग्लिश में आप बोल सकते हो उसे। सिंस इट इज़ अ हॉलीडे, यानी कि हॉलीडे है, इट इज़ अ हॉलीडे यानी कि चूंकि सिंस इट इज़ अ हॉलीडे यानी छुट्टी है, इज़ यानी है। माई फादर मेरे पापा, इज़ टेकिंग मी टू द सिनेमा, मुझे सिनेमा लेके जा रहे हैं। इज़ टेकिंग मी, तो टेक यानी होता है लेना, और टेकिंग है तो रहा है रही है से होगा ये सेंटेंस। इज़ यानी है तो ले जा रहे हैं, इज़ यानी है ना, इसका मतलब है। मी यानी मुझे, टू सिनेमा यानी सिनेमा दिखाने के लिए या सिनेमा के लिए टू यूज़ हुआ है, तो सिनेमा के लिए टू का मतलब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। अब हिंदी में आप बोले सिनेमा दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं या सिनेमा के लिए लेके जा रहे हैं, बोथ आर सेम, राइट। सो माई फादर इज़ टेकिंग मी टू द सिनेमा। टीचर ओह दैट इज़ वेरी नाइस, अच्छा, ओह दैट इज़ वेरी नाइस, बहुत अच्छा, यह तो बहुत अच्छा है, दैट इज़ वेरी नाइस, अच्छा है। ओके, है, वेरी नाइस यानी बहुत अच्छा। प्लीज़ गो एंड एन्जॉय योर सेल्फ, प्लीज़, सो कृपया जाओ। प्लीज़ हम कब बोलते हैं हमेशा, अब हिंदी में हम कृपया कृपया तो बोलते नहीं हैं, बट इंग्लिश में क्या है कि जब भी आप कुछ अच्छा बोल रहे हो तो आप क्या बोलते हो, प्लीज़, प्लीज़ गो एंड एन्जॉय योर सेल्फ। ओके, तो जाओ। अब प्लीज़, प्लीज़ का मतलब आपको पता ही है कृपया, ठीक है, बट फिर भी मैं लिख दे रही हूँ, बट हिंदी में आप बार बार कृपया नहीं बोलते हो, बट इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप इस तरीके से जब किसी को पोलाइटली बोल रहे हो, प्यार से बोल रहे हो, प्लीज़ यू गो एंड एन्जॉय योर सेल्फ। अब दो लोग हैं ना यहाँ पे, ये दोनों, इसलिए एन्जॉय योर सेल्फ्स लिखा है, सेल्फ्स। अगर योर एक होता तो होता योर सेल्फ, लेकिन वो दो लोगों की बात करी कि ठीक है तुम लोग जाओ और एन्जॉय करो, तो दो लोगों की बात करी इसलिए सेल्फ्स आया, सेल्फ्स। योर सेल्फ्स यानी तुम लोग, एन्जॉय यानी मज़े करो। योर सेल्फ का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये इसको बोल रही है ना, इसके लिए। अभी हम हिंदी में बोलते हैं ओके प्लीज़ गो एंड, मतलब बोल देते हैं कि जाओ और मज़े करो। इंग्लिश में बोलते हैं कि प्लीज़ गो एंड एन्जॉय। नॉर्मली बोल सकते हैं ओके गो एंड एन्जॉय। योर सेल्फ भी लगा सकते हैं कि तुम लोग आपस में जाओ मज़े करो, ठीक है। नहीं भी बोलेंगे तो भी चलता है, सेम सेंटेंस बनता है, गो एंड एन्जॉय। इतना भी बोल दिया मैंने तो भी समझ में आ गया कि जाने के लिए बोल रहे हैं और एन्जॉय करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कैसे प्रॉपर दिया गया है, प्रॉपर सेंटेंस में दिया गया है, तो आप ये भी ऐड कर सकते हो, आप ये भी ऐड कर सकते हो, ये नहीं भी ऐड करोगे तो भी चलेगा, गो एंड एन्जॉय, ठीक है। राहुल टीचर इफ़ यू डू नॉट माइंड,
मे वी ऑफर यू अ लिफ्ट टीचर इफ़ यू डोंट माइंड। नॉर्मली ये बोलते ना, इफ़ यू डोंट माइंड, एक बात कहूँ क्या, इफ़ यू डोंट माइंड तुम्हें इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको बुरा ना लगे या अगर आप बुरा ना माने, तो इसका मतलब ये, इफ़ यानी अगर, यू डोंट माइंड, ओके, अगर आप बुरा ना माने, डू नॉट माइंड यानी बुरा ना माने या आपको बुरा ना लगे, ठीक है। मे वी, तो मे से स्टार्ट हुआ है ना ये सेंटेंस, मे के बाद वी आया है, तो सब्जेक्ट इधर है और हेल्पिंग वर्ब इधर है, तो क्या से शुरू होगा, और मे का मतलब सकना, तो सकता है सकते हैं भी आएगा। मे वी ऑफर, ऑफर कर सकते हैं, ऑफर का मतलब क्या होता है, जैसे क्या आप मुझे लिफ्ट ऑफर कर सकते हैं, तो ऑफर का मतलब प्रदान करना, हिंदी में तो आई थिंक प्रदान ही होता है, प्रदान, और फिर कर सकते हैं आएगा, और यू यानी आपको, और लिफ्ट का तो मतलब लिफ्ट ही होता है, तो प्रदान कर सकते हैं या दे सकते हैं नॉर्मली। मे वी ऑफर यूर लिफ्ट टीचर इफ़ यू डोंट माइंड, मे वी ऑफर यूर लिफ्ट टीचर, अगर आपको बुरा न माने या अगर आपको बुरा न लगे या आप बुरा न माने, तो क्या हम आपको लिफ्ट दे सकते हैं। नो टीचर, नो थैंक यू माय डियर बॉय, नो थैंक यू माय डियर बॉय, तो वही नो का मतलब नहीं, थैंक यू का मतलब धन्यवाद। माय डियर मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बॉय यानी बच्चे, नो थैंक यू माय डियर बॉय, यू आर इंडीड केयरिंग, सच में, इंडीड यानी सचमुच या वास्तव में, केयरिंग हो यानी देखभाल करने वाले, केयरिंग का मतलब क्या, देखभाल करने वाला। अब इंग्लिश में तो हम वैसे ही बोल देते हैं कि अरे मेरे घर वाले बहुत केयरिंग है, बहुत सपोर्टिव है, ठीक है, मैं इस तरीके से आप बोल सकते हो ना कि मेरी बहन बहुत केयरिंग है, तो केयरिंग का मतलब क्या, देखभाल करने वाला, इंग्लिश में वैसे ही बोल देते हैं, तो वही बोल रही है कि तुम हो इंडीड यानी सचमुच या वास्तव में, ठीक है, वास्तव में यानी रियली, यू आर इंडीड केयरिंग, तुम सचमुच बहुत केयरिंग हो, तुम वास्तव में केयरिंग हो, तुम वास्तव में देखभाल करने वाले हो, यू आर रियली केयरिंग, यू आर इंडीड केयरिंग, बोथ आर सेम, इंडीड यानी रियली। बट आई एम ऑन माई वे टू द हॉस्पिटल टू मीट माई फ्रेंड, बट आई एम ऑन माई वे टू द हॉस्पिटल टू मीट माई फ्रेंड, लेकिन आई मतलब मैं, आई एम हूँ, ऑन माई वे यानी रास्ते में, मेरे रास्ते में, रास्ते पर, टू द हॉस्पिटल, कहाँ के, हॉस्पिटल के लिए, टू यानी के लिए यहाँ पे, हॉस्पिटल यानी पता ही है अस्पताल, टू मीट यानी मिलने के लिए, माँ यानी मेरे या मेरी दोस्त, ओके। सो बट आई एम ऑन माई वे टू द हॉस्पिटल टू मीट माई फ्रेंड, लेकिन मैं मेरे दोस्त से मिलने के लिए हॉस्पिटल के लिए मैं रास्ते में हूँ, यानी कि वो हॉस्पिटल के लिए रास्ते में ही है, जो कि बता रही है कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, ओके। सो देखो पहली चीज़ तो ये कि नो नीड टू कन्वर्ट ईच एंड एवरी सेंटेंसेस इन हिंदी, इफ़ you got to know what is the meaning of caring, what is the meaning of indeed, what is the meaning of meet, what is the meaning of hospital, then no need to say again and again in Hindi, just read it and do practice of sentences, like practice of speaking, okay। Rahul, well, goodbye teacher, it was nice to meet you, well, okay, अच्छा, well भी बोल सकता है, ओके भी बोल सकता है, गुड बाय यानी अलविदा, जब हम किसी से मिलने के बाद जाते जाते हैं, बाय भी बोलते हैं, गुड बाय भी बोलते हैं, ओके, गुड बाय टीचर, इट वाज नाइस टू मीट यू। अब अभी उसने क्या बोला कि इट वाज, आपसे मिलना अच्छा लगा, ठीक है, तो वाज बोला इसके लिए उसने, तो नाइस टू मीट यू यानी आपसे मिलके अच्छा लगा, इसका पूरा मतलब ही यही होगा। यू हो गया आपसे, मीट यानी मिलके या मिलकर, नाइस यानी अच्छा, और वॉज जो है ना वो पास्ट में लेके गया, इसलिए लगा हो गया, ओके। तो टीचर बोलती है गुड बाय, तो कितना इजी था।
ईज़ी तो अगर मैं देखूँ तो जो अगर आप बेसिक सीख रहे हैं तो बहुत ईज़ी आपके लिए नहीं है। सो आपको प्रैक्टिस करनी है। ईज़ी का मतलब कि ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी हार्ड वर्ड नहीं मिला, एक भी हार्ड वर्ड नहीं मिला, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ ईज़ी है। लेकिन सेंटेंसेस थोड़े से आपके लिए कुछ-कुछ सेंटेंसेस थोड़े से लॉन्ग हैं, तो अब मैं तो बोलूँगी ईज़ी ही है। अगर आपको रीडिंग आ रही है, आप थोड़ी-सी प्रैक्टिस कर रहे हो, सो इट इज़ वेरी ईज़ी फॉर यू। बट जो अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं ज़ीरो लेवल से, तो उनके लिए थोड़ा-सा हार्ड लग सकता है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये कन्वर्सेशन के जल्दी मिलते नहीं हैं चैप्टर्स, ठीक है? तो ये मिले हुए हैं, तो आप प्रैक्टिस कीजिए इस तरीके से कि अगर आपको कभी ऐसा बोलना हुआ तो आप भी बोल सकें। इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ वीडियो रिटन इंग्लिश, सो जस्ट डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन, डेफिनिटली आई विल हेल्प यू, जो भी मुझसे बन पड़ेगा। ओके?